भारत में एक बड़ी आबादी निवास करती है। इस बड़ी आबादी में हर तरह के लोग शामिल हैं, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या भी काफी अधिक है। ऐसे में संसाधनों की कमी के कारण, या यूं कहें कि संसाधनों का सही प्रयोग न होने के कारण, एक बड़ा वर्ग मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्षशील रहता है। संविधान में भले ही शिक्षा, समाज कल्याण, स्वास्थ्य जैसे विषयों को जगह मिली हो, लेकिन अभी भी एक बड़ा वर्ग इन सब से कोसों दूर है। इससे समाज में एक अंतर पैदा होता है। हालांकि इस अंतर को कम करने के लिए CSR फंड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्तर प्रदेश ने इस मामले में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दरअसल प्रदेश में कंपनियों की सेहत में सुधार के साथ ही CSR फंड भी बढ़ गया है। यूपी अब इस मामले में देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हो गया है। एक साल में यूपी में 1321 करोड़ रुपए CSR फंड के तहत सामाजिक कार्यों में खर्च किए गए। ये आंकड़ा वर्ष 2015 में काफी कम था, जब महज 148 करोड़ रुपए CSR में खर्च किए गए थे। दरअसल देश में किसी भी कंपनी को अपना व्यापार करने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य है। यहाँ एक बात और कि हर कंपनी CSR के दायरे में नहीं आती है। प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिनका 1000 करोड़ रुपए का टर्नओवर या एक साल में 5 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ है, उन्हें अपने औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% CSR गतिविधियों पर खर्च करना अनिवार्य है। तो अब CSR क्या होता है, इसके सामाजिक महत्व क्या क्या है, फंड के तहत मिलने वाला पैसा सरकार किन किन क्षेत्रों में किस तरह से खर्च करती है, जानने के लिए सुनते हैं IAS के शिक्षक कन्हैया पांडे सर को। CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सामाजिक उत्तरदायित्व। जो कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं देश के अंदर, उनकी अपनी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जिसके तहत कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जो खुद से आगे आकर कुछ सामाजिक कार्य करती हैं। अब क्या है, 2013 में सरकार ने इसके लिए एक्ट लाया, जिसे CSR एक्ट कहते हैं। अगर इस एक्ट के बारे में हम जानेंगे तो इस एक्ट में कहा गया है ऐसी कंपनियां जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ हो, जिनका टर्नओवर, एनुअल जो टर्नओवर है वो 1000 करोड़ हो, और जिनका जो नेट प्रॉफिट है 5 करोड़ तक हो, ऐसी कंपनियां CSR एक्ट के तहत आती हैं। इस एक्ट में कहा गया है इन कंपनियों के अपने टोटल जो नेट प्रॉफिट है उसके एवरेज का 2% सामाजिक उत्तरदायित्व पे उन्हें खर्च करना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR में कौन कौन से एरियाज होते हैं जहां पे खर्च करना होता है पैसों को। तो ये कंपनियां गरीबी दूर करने, भूखमरी यानी हंगर को दूर करने के लिए, शिक्षा बढ़ाने के लिए, जेंडर इक्वालिटी यानी लिंग समानता के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र के लिए काम करने के लिए, और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करने के लिए ये कंपनियां काम करती हैं। अब इसके सामाजिक महत्व क्या होते हैं? इसके सामाजिक महत्व ये होते हैं कि अगर किसी राज्य में CSR के लेवल में बहुत अच्छा उछाल आया है, इसका मतलब यह है कि कॉर्पोरेट हाउसेस का उस राज्य के प्रति इंटरेस्ट बहुत बड़ा है और सोशल वेलफेयर स्कीम्स बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाएंगे। अगर यूपी की रैंक में बहुत सुधार आया है, इससे सीधे ये नजर आता है कि बड़े स्तर पर यूपी में सामाजिक सुधार के कार्य तेजी से होंगे। जो जरूरतमंद लोग हैं उन पे कॉर्पोरेट हाउसेस अपनी सपोर्ट कर पाएंगे। एक अच्छे CSR के अगर कुछ मैं उदाहरण आपको बता सकूं तो मुंबई के अंदर टाटा का जो कैंसर हॉस्पिटल है, पूरे भारत से हजारों की संख्या में लोग वहां मुफ्त इलाज कैंसर जैसी बीमारी का पाते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, और अपने CSR कामों के लिए टाटा आज देश का सबसे ट्रस्टेड ब्रांड है। इसी तरीके से अजीम प्रेमजी का जो गोदरेज है, इन्फोसिस से तमाम तरह के काम होते हैं। तो यूपी के अंदर स्पेशली बुंदेलखंड क्षेत्र में जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए, गरीबी को कम करने के लिए बहुत से CSR के काम हो रहे हैं।